इस वीडियो के अंदर हम अक्का महादेवी के बारे में बात करने वाले हैं। अक्का महादेवी भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी और कहानियों के अनुसार माना जाता है कि अक्का महादेवी जिंदा ही शिवलिंग में समा गई। ऐसी भक्तों की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस कहानी को। अक्का महादेवी का जन्म 12वीं शताब्दी में उडुताड़ी गांव में हुआ था, जो आजकल कर्नाटक इंडिया में है। छोटी उम्र से ही उन्होंने भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति दिखाई, जिन्हें वो प्यार से चेन्ना मल्लिकार्जुन कहती थीं, मतलब भगवान चमेली की तरह गोरे। ये गहरा आध्यात्मिक संबंध उनके शुरुआती सालों में ही दिखने लगा था, जो उन्हें उनके साथियों से अलग करता था। बचपन से ही उन्हें घूमते हुए साधुओं की संगति और मंदिर के आंगन का सुकून पसंद था। उनके बचपन के किस्से उनकी भक्ति के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। एक कहानी बताती है कि कैसे वो रेत से शिवलिंग बनाती थीं और पूरी तरह से पूजा में डूब जाती थीं। ईश्वर से ये गहरा नाता आगे चलकर उनके जीवन का मार्ग तय करेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। उनका शुरुआती जीवन इस बात का स्पष्ट संकेत था कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए उनका जन्म हुआ है। जैसे जैसे अक्का महादेवी जवान होती गईं, उनकी सुंदरता और पवित्रता ने उस क्षेत्र के राजा कौशिक का ध्यान आकर्षित किया। अक्का पर मोहित कौशिक ने उनसे शादी करने की इच्छा जताई। हालांकि अपने आध्यात्मिक मार्ग के प्रति पूरी तरह समर्पित अक्का महादेवी एक शर्त पर शादी के लिए मानी कि भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति सर्वोपरि और निर्विवाद रहेगी। अक्का के प्यार में अंधे कौशिक ने उनकी शर्तों पर आसानी से सहमति दे दी। शायद उन्होंने उनकी भक्ति की गहराई को कम आंका। उनके वैवाहिक जीवन ने एक असामान्य मोड़ ले लिया। अक्का महादेवी महल की दीवारों के भीतर भी एक तपस्वी की तरह रहती रहीं। उनका हृदय अपने दिव्य प्रिय के साथ मिलन के लिए तरसता रहा। महल के जीवन की बंदिशें अक्का महादेवी के लिए असहनीय होती गईं। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं और अपने सांसारिक कर्तव्यों के बीच बढ़ता हुआ द्वंद्व महसूस किया। उनके चेन्ना मल्लिकार्जुन शिव का आह्वान उनकी आत्मा में गहराई से गूंज रहा था, जो उन्हें सभी सांसारिक मोह त्यागने का आग्रह कर रहा था। सामाजिक मानदंडों के खिलाफ विद्रोह के एक क्रांतिकारी कार्य में अक्का महादेवी ने महल और अपनी शादी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने कपड़ों सहित अपनी सारी संपत्ति त्याग दी और दुनिया में केवल अपनी भक्ति के वस्त्र में रहने का विकल्प चुना। कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाला यह कृत्य ईश्वर के प्रति उनके पूर्ण समर्पण का एक शक्तिशाली प्रमाण था। अक्का महादेवी ने एक यात्रा शुरू की। देश भर में घूमते हुए भगवान शिव की स्तुति में अपनी उत्कृष्ट कविताएं गाईं। उनकी कविता, जिसे वचन के नाम से जाना जाता है, शरण आंदोलन की आधारशिला बन गई। एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन जिसने जाति व्यवस्था को चुनौती दी और भक्ति और आंतरिक अनुभव पर जोर दिया। भावनाओं और दार्शनिक गहराई से भरे ये वचन आज भी लाखों लोगों के दिलों में गूंजते हैं। अक्का महादेवी का जीवन उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण प्रेरित करता रहता है। उनकी कहानी हमें विश्वास की शक्ति और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज की याद दिलाती है। वह इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे कोई व्यक्ति उच्च उद्देश्य की खोज में सामाजिक मानदंडों और सांसारिक मोहमाया को पार कर सकता है। उनकी विरासत न केवल उनकी कविताओं में बल्कि अनगिनत भक्तों के दिलों में भी जीवित है। बोलो हरे 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 महादेव, कष्ट हरो, दृढ़ हरो, रोग हरो, दुख हरो, हरे 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 महादेव। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। ओम नमः शिवाय।